जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आशा करते हो कि आप लोग अच्छे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। इसमें वित्तीय वर्ष का जो है जितनी परीक्षा हुए हैं या इसमें प्रश्न को शामिल किया गया है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध डैश ने धम्म चक्र प्रवर्तक सूत्र का उपदेश दिया था। तो कि कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तक सूत्र का उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध को जो है लुम्बिनी में जो है यह जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता इंद्र जो है ये किसके देवता थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं चक्रवात के देवता को जो है यानी कि राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, वर्षा एवं चक्रवात के। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो सम्राट अशोक के जो है 13वें उल्लेख में जो है इसमें जो है कलिंग और उनके विजय का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अकबर के दरबारी संगीत के रूप में जो है मियां तानसेन को कहा जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में जो है 9 जो है अकबर के दरबार में संगीतक के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया था? मियां तानसेन को। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिसमें मियां तान से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने के शासनकाल में भारत का पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो यह जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है यह मुद्रित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1540 से 45 के भी आसपास जो है शेरशाह सूरी ने जो है पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किन निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासन काल में भारत की पहली मुद्रा मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना गोकुला दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिषद में हुआ था। तो यह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत परिषद का है। तो यह आपका राइट आंसर होगा बम्बई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किए थे? तो महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में सभापतित्व किए थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1। महात्मा गांधी के द्वारा जो है मात्र 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितना है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमाएं जो है कुल 7 देशों से लगती है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 7 देशों से। अगर जलीय और स्थलीय कहा था तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। अगला प्रश्न देखते हैं। मसनहर, महनसर और डूंगरपुर जो है चूरू नरलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश भूजल रिजर्व से आता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40% जो है घरेलू पानी का 40% भूजल रिजर्व से आता है। भारत में कुल सिंचाई का 45%
और घरेलू पानी का जो 40% भूजल रिजर्व में से आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी सरस्वती नदी, यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरता है? तो नर्मदा। नर्मदा जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरियाना खाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो लगभग 11 किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दी ग्रैंड कैनियन। दी ग्रैंड कैनियन जो है यह दुनिया की सबसे तंग घाटी है। अगला प्रश्न है कि ग्रेनेडा स्थित है। तो ग्रेनेडा जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका कैरिबियन सागर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 11 सीटें कम से कम जीतता है तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है यह कब हुआ था? कब? तो 1980 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य या राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो उसे जो है क्या करना पड़ेगा? तो किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध मत से जीते और कम से कम 2 सीटें जीतती है, तब जो है इसका क्या होगा? राजनीतिक दल बनना चाहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन यह जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज संस्था से। 73वां संविधान संशोधन जो है यह 1992 में हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन जो है यह आपका किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किया था? तो यह जो है किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना जो है 1957 में किया गया था, गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन को ये चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सही कथन हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो भारत में जो कितने शहरों की आबादी जो है 10 लाख से अधिक है? तो 53 शहर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो भारत में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन जो है यह देश के बीच में
लोगों का संचलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को प्राय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एनएनपीएफसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है, तो नहीं बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल नहीं है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है, तो इससे मापे गए बाजार भाव को जो है बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क रूट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के लिए व्यापार के लिए किया जाता है, सही है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता था, यह भी सही है। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी सिल्क रूट में बंट गया था, यह भी सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन और आयोडीन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर कलेक्टर का नाम क्या है, तो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर कलेक्टर का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम केपलर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, तो ताप का सुचालक और विद्युत का जो है कुचालक, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अबरक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक आयरन में जो है अबरक का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है करंट ना लगे और गर्म हो जाए आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 250 mA का इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में 8 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो स्थानांतरित चार्ज की क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी 2 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या कितना होता है, तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या कितना होता है, तो यह 4.5 से 10,000 मिमी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं नहीं बन पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विटामिन B12 नहीं होता है। एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं का समान संख्या कितना होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक व्यक्ति में जो है 4.6 से जो है 6.2 मिलियन mm³ होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण में कौन सी उपाधि दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे, तो बिरसा मुंडा का अनुयायी जो है उसे धरती का आबा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा का अनुयायी जो है उन्हें
धरती का आबा का अवतार मानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पूर्व में जो है ये आपको किस पद मिला था? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्वामी सदानंद, कार्यानंदन शर्मा, राहुल शांत कीर्त्यायन, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता जो किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रगति ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एस. वांकर द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण जो है यह जो है राजस्थान के बागौर से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो जो था यह कहाँ का था? तो मार्को पोलो जो था यह आपका इटली के यात्री था। मार्को पोलो यह इटली के यात्री था। अब्दुल रजाक जो था यह ईरान का यात्री था, तुर्की का नहीं बल्कि ईरान हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नूनी जो था पुर्तगाल का यात्री था। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है यह आपका स्रोत का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करें। चलिए सुमिलित करते हैं। अशोक का जो है नाम क्या था? तो देवानंपीर्य। अशोक का नाम क्या था? तो देवानंपीर्य हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और जो है आपका समुद्रगुप्त का जो क्या हो जाएगा? तो यह परमाक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय तो यह आपका हो जाएगा विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त तो क्रमादित्य। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2143। 2143 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जिन्हें एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है क्या कि इनमें से सही फोटो का चुनना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कथन ए कहता है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और जो है उसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। आर कहता है, आर दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्रचार विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है, किंतु आर ए का कथन सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह किसने किया था? तो राजाराम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो भारत की जो वर्तमान में जो है जनसंख्या वृद्धि दर किस दौर से गुजर रही है? तो यह आपका हो जाएगा निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा शियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्षों से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्षों से प्राप्त किया गया कौन सा पदार्थ किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हींग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचालन पर्यावरण जो है यह इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित किया गया था? तो यह जो है बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए जो है कौन सी समिति गठित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हसीम समिति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उप सभापति कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है यह आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में जो है आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का किसके संबंध में अन्य अधिकार हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह जो कहने वाला लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक संस्था है। तो यह डफरिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? तो अशोक चंद्र द्वारा भारत में किससे आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय जो है यह 2006 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उच्च विकास अधिनियम MSMED कब पारित हुआ? तो इसका जो है पारित किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उच्च विकास अधिनियम 2006 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षरों होते हैं जैसे कि AFZPK और 7190K। इनमें से P क्या दर्शाता है? तो P क्या दर्शाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है A यानी कि व्यक्तित्व दर्शाता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में लड़कियों के लिए जो है भाग्यश्री योजना की प्रारंभ किया गया था? किस राज्य में लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या शर्तें हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। 1 लाख रुपये दुर्घटना बीमा में और जीवन बीमा 30,000 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है केंद्र सरकार का जो है ये 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्था भारत में कार्यरत है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुउद्देशीय संस्था जो है भारत में कार्यरत क्या है? तो यह हो जाएगा सैमसंग कॉरपोरेशन और जो है LG यानी कि 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे के लिए जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37.2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस में सुधार करने के लिए है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह शहरी अंधों को संरचना को सुधार करने में लिए है। शहरी अंधों को संरचना को सुधार करने के लिए जो है JNNURM का संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात के उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा में अवशोषित करती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में विचलित करती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर जो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ठोस द्रव गैस में ध्वनि तरंगें चल सकती है, जबकि निर्वात में नहीं चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तंत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से बताना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑटोमोबाइल है, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड से निकलता है, ऑटोमोबाइल से जो है ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, यानी कि CO निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जलमग्न धान के खेतों में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे में होता है। तो ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। यह जो 1984 में घटना घटा था, यह 1984 में भोपाल में घटना घटा था मिसाइल आइसोसाइनेट, जिसमें जो है लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। अफीम जो होता है यह आपका किससे है? तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को जो हम लोग फल से प्राप्त करते हैं। हींग जो होता है तो हींग आपका हो जाएगा यानी कि जड़। रबड़ जो है तो रबड़ आपका हो जाएगा तना। कुनैन जो होता है छाल से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर चींटी का। चींटी का जो है मस्तिष्क उसके शरीर से भी बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिब्बन। गिब्बन जो है मानव सदृश लघुत्तम कपि है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर बिहार दरोगा का जो है 12 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।